अच्छा, अब बात यह कि इंडिया ने एक बात ठीक की है, उसने इंडिया और फिलिपाइन जो है उसने अपनी जो पार्टनरशिप है उसको बायलैटरल पार्टनरशिप से उठा के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे ले गए। ये तो मैं समझता हूँ आई मस्ट अप्रिशिएट इंडिया फॉर देयर स्टैंड्स। देखिए, मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि जिसने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देना है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा। और सबसे बढ़ के अब तो मैं देख रहा था कि वो एक वीज़े भी एक दूसरे को दिया करेंगे, ऑन अराइवल वीज़ा। अब देखिए ना, 1.4 बिलियन लोगों के लिए 1.4 बिलियन लोगों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कहने कि टूरिज्म को बहुत ज़्यादा डेफिनेटली सी बात है। इंडिया एक मेजर मार्केट है, 1.5 बिलियन की आबादी है, तो टूरिज्म को सब प्रमोट करने के लिए हर कोई इंडिया का ही रजू करता है। तो ये तो मियाँ साहब इसको तो हमें तारीफ करनी चाहिए और हमें खुद भी लेकिन जारी बात है, दोनों मुल्कों की ट्रेड, कारोबार, बाकी चीज़ें भी जो है ना वो एक दूसरे के साथ वो काम करना चाहते हैं। दे हैव दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप उनकी आपस में मौजूद है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि इंडिया की तरफ हमारे हुक्मरान, तमाम हुक्मरान, वी हैव एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू देम एंड वी डू। और डिप्लोमेसी कितनी हम करेंगे, हम लेटते ही जा रहे हैं। जिसने आज तक ना समझा, इतने साल हो गए आज़ादी के, 78वां हो गया ना भाई। अब इंडिया जो है वो अपने सबसे ज़्यादा तो जो डिफेंस प्लेटफॉर्म है वो फिलिपाइन को दे रहे हैं। इंडिया चाहता है कि कहीं पे भी चर्चा हो तो मेड इन इंडिया को। इंडिया जो है वो ग्रेटर एग्रीकल्चर एक्सेस देगा फिलिपाइन को। कि फिलिपाइन जो है वो इंडिया को मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में से हेल्प लेगा इंडिया से। जय हिंद दोस्तों, साविरा और 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत और फिलीपींस की बायलैटरल पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे ले आया है भारत, और ट्रेड, डिफेंस और टूरिज्म साइंस में भारत और फिलीपींस दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो फिलीपींस ने भारतीयों के लिए ऐलान किया है कि वो वीज़ा फ्री एंट्री देगा भारतीयों के लिए, जिसे सुन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत हर किसी के साथ ट्रेड किया जा रहा है, डिफेंस की भी, टूरिज़्म की भी, और भारत को वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है फिलीपींस की। हमारे तो पाकिस्तान के तो मंत्री या पीएम को पता भी नहीं होगा फिलीपींस देश कहाँ पे है। भारत छोटे छोटे देश को भी महत्व देता है कि ताकि वो उनके साथ ट्रेड कर सके और उनके साथ काम कर सके। तो भारत और फिलीपींस की रिश्ते मजबूत होते देख पाकिस्तान भी चिल्ला रहा है कि भारत फिलीपींस के साथ मिलकर चाइना सी में चाइना को टक्कर दी जा सके, और भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा फिलीपींस को, और भारत को फ़ायदा होगा, भारत ट्रेड करेगा फिलीपींस के साथ। तो भारत छोटे छोटे देश को भी महत्व देता है ताकि उनके साथ ट्रेड कर सके। और अब भारत और फिलीपींस के मजबूत रिश्ते होते हुए देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। भारत और फिलिपाइन ने, दैट्स अ न्यू कंट्री फॉर मी। नॉर्मली आपको पता है कि हम फिलिपाइन के साथ या साउथ जो एशिया पैसिफिक के ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को इतनी अहमियत नहीं देते। हमारे लिए ये शायद इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया हर मुल्क को बाय द वे अहमियत देता है। इंडिया और फिलिपाइन जो है उसने अपनी जो पार्टनरशिप है उसको बायलैटरल पार्टनरशिप से उठा के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे ले गए। सो एक तो उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों मुल्कों के दरमियान आज जो एग्रीमेंट हुए हैं, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज मतलब ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है कि जिसमें यू टॉक एवरीथिंग, यू डिस्कस एवरीथिंग, यू शेयर योर एजेंडा ग्लोबली। आप ग्लोबली हर जगह पे एक जैसा एजेंडा शेयर करते हो। दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सो इसकी जो एलिवेशन हुई है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एंड दे टॉक इन डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, साइंस, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, और सबसे बढ़ के अब तो मैं देख रहा था कि वो एक वीज़े भी एक दूसरे को दिया करेंगे, ऑन अराइवल वीज़ा। अब देखिए ना, 1.4 बिलियन लोगों के लिए 1.4 बिलियन लोगों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देन अगर आप देखें इंडिया फिलिपाइन स्ट्रेटेजिक जो प्लान है, एक उन्होंने 2025 से 29 तक प्लान बनाया है कि हमें 2025 से लेके 29 तक अपना फ्यूचर रोड मैप तय करना है, और जिसमें ख़ास तौर पे मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स, मिलिट्री फोर्सेस, तीनों सर्विसेज वो इंगेज करेंगे। मैरीटाइम कोऑपरेशन होगा, कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ चाइना को टाइट करने के लिए।
इंडिया फिलिपाइन के करीब हो रहा है, लेकिन जारी बात है दोनों मुल्कों की ट्रेड, कारोबार, बाकी चीज़ें भी जो है ना वो इसी से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ वो काम करना चाहते हैं। दे हैव दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप उनकी आपस में मौजूद है। सो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है। सो इंडिया हैज़ कम अप विद दिस, इन्होंने इंडिया ने अपनी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। सो इंडियन एयरफोर्स एंड फिलिपाइन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड फिलिपाइन आर्मी, और इंडियन नेवी एंड फिलिपाइन की नेवी, ये आपस में उनके वो आपस में टर्म्स ऑफ रेफरेंस बाद में तय करेंगे, लेकिन फॉर अ मोमेंट ये उन्होंने किया। दूसरा ने ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, लेकिन असल में वो 2025 से लेकर 28 तक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडिया की और फिलिपाइन की जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, दे आर गोइंग टू मेक इट। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है जी, ये जो एग्रीमेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, ये बड़े पैमाने पे वो करने जा रहे हैं और एक लार्ज स्केल कोऑपरेशन हो रहा है, लार्ज स्केल कोऑपरेशन, मैं इसको समझता हूँ। और वो इंडिया की वो जैसे कहते हैं ना जो लीडरशिप के पास ये मौका आ गया कि वो तमाम आसियान ममालिक के साथ बहुत करीब हो गए हैं, तमाम आसियान ममालिक के साथ बहुत करीब हो गए हैं। आम बंदा जारी बात है इस चीज़ को डज नॉट अंडरस्टैंड कि इंडिया ये बेसिकली क्यों कर रहा है सारा कुछ। इंडिया असल में तो इंडिया सारी की सारी अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है इस मुल्क के साथ, ख़ास तौर पर डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना चाहता है, और इंडिया समझता है कि भाई हमें लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए ऐसे छोटे छोटे मुल्कों के साथ। शायद बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये छोटे छोटे मुल्कों की बात कर रहा है, लेकिन असल में आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं ये बड़े तगड़े होते हैं। देखिए ना, आज इंडिया क्यों इसको दे रहा है स्टेट गेस्ट का खिताब, जस्ट आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। स्टेट गेस्ट क्यों बन रहे हैं ये? और भाई स्टेट गेस्ट इसलिए बन रहे हैं, कुछ $600 मिलियन दिया है और देगा, ठीक है ना जी। सो इसीलिए बायलैटरल को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे लेके जा रहे हैं, और 2025 से लेके वो स्ट्रेटेजिक प्लान और वो सारा वो भी एड्रेस करेंगे कि इंडिया को इस चीज़ की समझ आ गई है दैट दे आर गोइंग टू इन्हांस द पार्टनरशिप, और बड़े पैमाने पे वो पार्टनरशिप लेके जा रहे हैं। और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर ये तमाम ममालिक के साथ एक बड़े स्केल पे इंगेज होना है।